1919 में अगर आपको याद हो, एक मैसेकर हुआ था जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिस पे भारत की लीडरशिप ने बयान जारी किए हैं, प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर जयशंकर ने। ये बहुत बड़ा भयानक वाकया हुआ था। स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग पर लंदन हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की एक स्कूली छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने स्कूल में नमाज पढ़ने की मांग की थी। यूके वाले ना, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज, दे डिजर्व इट। एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले, तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। को इन सारों को बाहर निकालो, कैसे भी करके बाहर निकालो, क्योंकि ब्रिटेन को पहली बार फील हुआ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब यह है कि भैया हमारी खुद की जो रेस है, ब्रिटेन कल्चर है, ब्रिटिश, हमारा जो अचीवमेंट्स है वो कहां जाएगी? वो सारी इन भूखे नंगे लोगों के हाथ में चली जाएगी। और ये उसको कैसे मिसयूज कर रहे हैं, हमारे को तो स्लेव बना देंगे ये लोग। जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी इस्लाम, और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। के मुताबिक ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ने कहा कि देखो यार, अब तुम आ गए हो, हम तुम्हें भगा तो रहे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में भीड़ ज्यादा हो गई है। अब क्योंकि हमारे देश में भीड़ ज्यादा हो गई है और तुम्हें रख नहीं पा रहे हैं, होटल्स फुल हैं, सब चीजें फुल हैं, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें रवांडा नाम के कंट्री के अंदर भेज देते हैं। क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ब्रिटेन में मुस्लिम छात्रों ने याचिका डाली थी कोर्ट में कि स्कूल में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने याचिका खारिज करवा दी और कानून बना दिया कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और ये कानून भी लाया गया है कि कोई नया मुस्लिम नागरिक ब्रिटेन में ना आए, जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें भी कहीं भेज दिया जाए। तो चलिए, पाकिस्तान की मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं वीडियो को। लोग किन चक्करों में पढ़ रहे हो? और अगर इतनी ही नमाज पढ़नी थी, फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में क्यों? मुझे तो ये, मैं इमिग्रेंट से पूछना चाहता हूं। मैं तो जो इमिग्रेशन वाले हैं, ये यूके वाले ना, दे डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, यूरोपियन कंट्रीज, दे डिजर्व इट। एंड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आई वुड लाइक टू से दैट यू गाइज डिजर्व अ ड्रेसिंग डाउन। कोई बैठ के तुम्हारी क्लास ले, तुम्हारा इतना बढ़िया मुल्क है, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, दुनिया भर के लोग तुम बीच में ले आए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, यूके की बात चल रही है। वाई डोंट यू गेट मुस्लिम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया? Why don't you get Muslims from the UAE? You will get good, educated, cultured people into UK. UK will be better as a country if you get people from Muslims from these countries. Why do you have to get people from Yemen and Pakistan and all these nonsensical countries? Syria. यही लोग करते हैं यहाँ पे गंदे, लेबनान और ये पैलेस्टीन और ये सब ड्रामेबाज। इन्हीं लोगों को ज्यादा खुजली होती है। मैंने कभी किसी अरब शेख को नहीं बोला यार, वो अपना, और वो असली मुसलमान है भाई, वो असली मुसलमान है। वो जाते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का सब कुछ करते हैं, और बड़े स्टाइल से, बड़े सोफिस्टिकेशन से, बड़े तरीके से काम करके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, मेरे नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं, वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं यार। बड़े ज़हीन लोग हैं वो। ये खुजली यहां पे है। देखो यार, वहां पे हिंदू भी रहते हैं। कभी किसी हिंदू ने ये, और मैं सारे मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा है, यूके के सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कभी आपने ये देखा है कि हिंदू ने बोला कि स्कूल को रोको, अब यहां पे पूजा पाठ होगा, यहां पे आरती होगी, मैथ्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायोलॉजी, फिजिक्स सब बंद करो, सबसे पहले आरती होगी? कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा आपने। सिखों को आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं अभी कुछ समय के लिए दुबई में था, और अरबों को मैं पहले से जानता हूं, आज से नहीं जानता, काफी पहले से जानता हूं, तो मेरे जान पहचान है, उनके साथ उठना बैठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों होता है? ये कुछ कुछ देशों में क्यों होता है? ये पूरे आलम इस्लाम की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सऊदी अरब में ये सब करिए ना, तो मार मार के उल्टा लटका देंगे। सऊदी अरब में करके देखो। सऊदी अरब में तो उसने बोल दिया लाउड स्पीकर बंद करो, लाउड स्पीकर बंद कर दो। एक लेवल बता दिया कि इस लेवल के ऊपर अगर आवाज गई तो फिर देखना पुलिस आएगी, और फिर पुलिस डंडे से बात करेगी, जबान से बात नहीं करेगी। इफ्तारी जो होती है, जिससे रोजा खोला जाता है,
वो बोल दिया कि मस्जिद के अंदर नहीं होगी, बाहर चलो, कोई डोनेशन कलेक्शन नहीं होगा मस्जिद के अंदर, बाहर चलो। ऐसे ऐसे रूल्स हैं, और ये ऐसी जगह रूल्स हैं दोस्तों जहां इस्लाम पैदा हुआ है। सऊदी अरब में तो पैदा हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद तो सऊदी अरब के थे, 2 होली मॉस्क्स मक्का के और मदीना के सऊदी अरब में तो हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भारत में कि केरल में एक लड़की आई और वो उसको पता नहीं, अलकायदा वाले बड़ा प्रेस कर रहे हैं, अलकायदा वाले कह रहे हैं कि तो बहुत ही तगड़ी लड़की है, इसने हिजाब के ऊपर लड़े। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब चीजें मैटर आपके घर के लिए है। कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तो बट दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें इस्लामोफोबिया की 2-3, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नजर से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया। और उसके बाद अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा ना बनना चाहें, आप अपने वो जो है तौर और तरीके जो हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी से मुख्तलिफ रखना चाहें, मसलन हिजाब, निकाब, इस किस्म की चीज़ें, और हर एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना, जब से आप देखें सऊदी फंडिंग और उससे ज़रा कम ईरानी फंडिंग जो है, शिया मॉस्क ईरान से और सुन्नी मॉस्क सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई। और जो इस किस्म के मौलवी आए, उन्होंने एक, यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। अब ये वो लोग आए हैं जो सिविलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है, और हमारे दे आर होस्टाइल टू अवर वैल्यूज। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। लॉ पास कर दिया ऋषि सुनक ने। यूएस लॉ मेकर्स पास बिल टू सेंड माइग्रेंट्स टू रवांडा, बट हर्डल्स रिमेन्स। हर्डल्स हैं लेकिन वो देखी जाएंगे, लेकिन बिल तो हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि भैया माइग्रेंट्स जो ब्रिटेन क्रॉस करके जाते हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद वो यूके जाके अपना, उनको जेट में बिठाया जाए, वो जैसे ही यूके पहुंचेंगे उन्हें जेट में बिठा के कहां पहुंचा देंगे, रवांडा। रवांडा के बाद क्या होगा, असाइलम मिलेगी तो देखेंगे। केस ब्रिटेन में चलता होगा, कोर्ट यहां पर भी बैठी होगी, असाइलम होगी तो यूके बुला लेंगे, वरना गेट लॉस्ट, वरना गेट लॉस्ट। ये पूरा स्कीम है। हाउ द स्कीम विल वर्क, सबसे पहले न्यू स्ट्रेटेजी विल इन्वॉल्व अ पार्टनरशिप विद रवांडा, अ न्यू रिसेप्शन सेंटर फॉर असाइलम सीकर्स इन नॉर्थ यॉर्कशायर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बीइंग पुट इन चार्ज इन द चैनल। यानी यहां से जो असाइलम सीकर आएंगे इंग्लिश चैनल पार करके, उन्हें उठा के रवांडा भेज दिया जाएगा। सम माइग्रेंट्स दैट अराइव इन यूके विल हैव देयर क्लेम्स प्रोसेस्ड हियर, आरएएफ लिंटन्स और जो भी है, मतलब ये है उसके क्लेम को देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें रहना पड़ेगा लंदन, वो सॉरी रवांडा। उसके अंदर जो भी पैसे होंगे वो रवांडा की सरकार को दे दिए जाएंगे। ये डाटा है जहां जहां से अलग अलग कंट्रीज से वो लोग आ रहे हैं। भारत की लीडरशिप ने बयान जारी किए हैं, प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर जयशंकर ने। ये बहुत बड़ा भयानक वाकया हुआ था। कहा जाता है कि 400 से लेके 1500 के करीब लोग मारे गए थे, 1200 के करीब लोग जख्मी हुए थे। और बरतानिया ने आज तक इस पे कभी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये 2019 में एक स्टेटमेंट जारी की थी डीप रिग्रेट के हवाले से। जारी बात है, ये उस वक्त जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब में था और ये एक यूनाइटेड इंडिया था। लेकिन बाशानी साहब, इसमें जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान क्यों इस पे बात नहीं करता? देखें जी, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का सवाल है कि पाकिस्तान इस पे बात क्यों नहीं करता। तो मेरे नज़दीक इसकी जो है वो 2 वजूहात हैं और दोनों जो है वो बड़ी तफसीली डिस्कशन चाहती हैं। पहली वजह ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो इंसिडेंट हुआ तो वो चूँकि हिंदुस्तान में हुआ, उस वक्त यूनाइटेड हिंदुस्तान था, और वो जगह जो है बाहर वो भी अब भी ज़ाहिर है हिंदुस्तान में है, उस वक्त भी हिंदुस्तान में था। तो आम तौर पे पाकिस्तान में ये अब तासर आम है कि हिंदुस्तान से मुतल्लिका जितनी चीज़ें हैं उससे वो अपने आप को जो है वो अलग रखने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे एक बड़ा फैक्टर तो ये है।
तो इसमें जो है वो, अगर आप जो है वो डिटेल में जाएं, तो ये सिर्फ जलियांवाला बाग का इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये जितना हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री है, जाहिर है वो यूनाइटेड इंडिया की हिस्ट्री जो थी पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले, तो उसमें जाहिर है ऐसे सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों वाकयात हैं, सैकड़ों ऐसी यादगारें हैं, ऐसी इमारतें हैं, ऐसी जो है मकामात हैं, बहुत सारी जैसी चीज़ें जिनका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है पूरे यूनाइटेड हिंदुस्तान की जो भी उस वक्त की पॉपुलेशन थी, जो बाद में डिवाइड हो गई।